আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের রাকেশ টিকাইট, যার কথায়, যার প্রত্যেকটা পদক্ষেপে শুধুমাত্র পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ নয়, সমগ্র উত্তর ভারতের কিষাণ মুভমেন্টের প্রত্যেকটা অভিমুখ নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলত आगामी निर्वाचन নিয়ে তিনি কি ভাবছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। TV9 बांग्ला में आपका स्वागत। सर, चुनाव आने वाला है, 4-5 दिन बाकी है, आपका स्टैंड क्या होने वाला है इस चुनाव में? हमारा ये है कि वोट जिसको जहाँ देनी वो दे लो, हम किसी के साथ नहीं, वोट सब दो। सर, पिछले 3 साल से 4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किसान का नाराजगी बहुत ज़्यादा है। आप भी ज़मीन पर थे, दिल्ली के बॉर्डर पर आप थे, तो अभी स्थिति किसान का क्या है? आपको लगता है कि किसान का जो मांग था वो पूरा हुआ? क्योंकि अभी भी तो आज भी स्थिति वही है, उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति है, मांग कोई पूरी नहीं हुई। ये स्थिति तो सिर्फ कोई स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हुआ है। सेंटर का भी है, स्टेट टू का भी है। जहाँ जहाँ संगठन कमज़ोर हैं वहाँ स्थिति ज़्यादा खराब है, और जहाँ कुछ संगठन ठीक है वहाँ अधिकारी कुछ सरकारें सुन लेती है। अभी तो पंजाब और हरियाणा का किसान अभी भी सड़क पर है, अभी हाल क्या है? आप लोगों का बातचीत भी चल रहा है। हमारी कोई बातचीत सरकार से नहीं चल रही, और अब तो चुनाव आ गए तो इसमें तो कोई बात होगी नहीं, जो भी बात होगी इलेक्शन के बाद होगी। लेकिन सर, भारतीय किसान संगठन, आप लोगों का जो संगठन है, आप लोग कोई स्टैंड नहीं लेंगे तो किसान लोगों को तो उनको तो लगेगा कि कोई दिशा नहीं है, क्योंकि आप लोग सरकार के खिलाफ लड़े हो। वो स्टेट का हो सकता है, सेंट्रल का हो सकता है। हमने ये कहा है कि जिनको 5 साल जो आंदोलन चला, 3 साल, उन किसानों को सब पता है कि क्या करना है। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है फिर तो एक किस्म से नकल करवानी होती है कि फिर उसको पेपर भी हम ही वो करेंगे, तो पेपर आउट होता है। उससे पहले जो पढ़ाई पढ़ी उस पर काम करें। पढ़ाई तो पढ़ रखी है ना, पढ़ाई आपने पढ़ा दिया, सब पढ़ रखी है। देखो, इलेक्शन का क्या है कि वो क्षेत्रवाद पे भी होता है, कैंडिडेट कौन है उस पर भी डिपेंड करता है, पार्टी भी कौन है उस पर भी डिपेंड करें, और ये भाषा पे, क्षेत्रवाद पे, कैंडिडेट पे, पार्टी पे, तो इन पर सब पे डिपेंड करता है वो। और सबकी अब अपनी वो रहती है कि इलेक्शन में भैया मेरा आदमी से जिता लूँ और ये दूसरे का ऐसा हरा दूँ, पार्टी कोई भी हो, तो उस पर भी 20-30-40% लोग उस पर भी डाइवर्ट होते हैं। सर, ये TV9 बांग्ला है, हम लोग बंगला से हैं। आपको बंगाल के बारे में एक क्वेश्चन पूछेंगे। बंगाल में संदेश खाली में एक इंसिडेंट हुआ, आपको पता है? उधर जो एलिगेशन आ रहा है कि जो किसानों का जमीन हड़प रहा है नेता लोग, क्या कहेंगे आप? आपको तो पता है क्या हो रहा है उधर। देखो, वहाँ पे विपक्ष की सरकार है और भारत सरकार ये मैसेज दुआवेगी, जो बंगाल में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा। लेकिन बंगाल अब टारगेट पे, बंगाल टारगेट पे, पंजाब टारगेट पे है, दिल्ली टारगेट पे है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार होगी वहाँ पे टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया पे सरकार अपना प्रचार करेगी कि वहाँ की सरकार खराब है। जो बंगाल के कर रहे वो ये कर रहे, भारत सरकार उससे ज़्यादा कर रही। तो आपको लगता है कि संदेश खाली में जो प्रचार चल रहा है वो जो बंगाल में जो सरकार है उसके खिलाफ है, विपक्ष के खिलाफ रहेगा। जिस दिन वो लिबरल हो जाएगी वहाँ की मुख्यमंत्री, उस दिन को ठीक हो जाएगा। भाई, ये भारत सरकार उससे ज़्यादा काम कर रही है, और स्टेट को क्यों पावर दे दी? अगर भूमि अधिग्रहण के मामले हैं तो स्टेट को पावर दी। नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था, उस एक्ट में संशोधन करा, उसका मॉडल एक्ट बनाया, मॉडल एक्ट की पूरी पावर स्टेट को दे दी, स्टेट की पूरी पावर डीसी को है। तो ये करा क्यों इन्होंने? ऐसा करा तो इसी सरकार ने। ये सरकार और इनके लोग देश की जमीन को लूटने पर लगे हुए हैं, सब अधिकारी और सब उसी पे लगे हुए हैं। सर, मैं बंगाल के और एक क्वेश्चन पूछूंगा। बंगाल में जो नॉर्थ है, जहां अभी चुनाव होने वाला है, उधर बहुत सारे टी एस्टेट है, और ये चाय बागानों का मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि उधर जो मजदूर काम करते हैं उसको पैसा भी नहीं मिलता है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? जाएंगे, वहाँ के इशू आते हैं, जो चाय बागान में काम करते हैं तो उनके भी इशू आते हैं। तो
किसान हैं, हम उनकी भी आवाज़ उठाएंगे। ये संगठन किसान और मजदूर का सबका है। चाय बागान किसी किसान के नहीं है, चाय बागान तो बड़े उसके हो जाते लेकिन हैं। उधर जो मजदूर काम करते हैं, बिल्कुल उनका मिलना चाहिए। अगर कोई इस तरह की वो है जानकारी करेंगे, और जो चाय बागान के जो इशू हैं उसको उठाते हैं हम। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का बात करूंगा। इस बार आरएलडी सपा को छोड़ के चला गया, तो आप जो बोल रहे हो कि जमीन में अभी आपका जो पढ़ाई है वो आपने पढ़ा दिया, तो काम करेंगे क्या? क्योंकि जाट तो अभी इस बार बीजेपी के साथ ही जाएंगे। हम ये कह रहे कि एक बिरादरी से इस देश में कोई वो होगा। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से जाट तो कम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई साल से एक बिरादरी को टारगेट करा जा रहा है। वो सब समझदार हैं, कोई किसी के उसमें नहीं है कि कौन किस में जा लिया और उसके साथ में। कोई बिरादरी किसी के साथ नहीं है। वो मुद्दे देखती हैं, अपने क्षेत्र के लोग देखती हैं, उस पर जाती है। अब ममता बनर्जी का लड़ाई है, उन्होंने सिंगूर किया है, नंदीग्राम किया है, आप कैसे देखते हो? उन्हें लड़ाई लड़ी ना सिंगूर में, ये जगह जगह भी लड़ाई लड़ी, तो मजबूती से लड़ाई लड़ी उन्होंने। आपको क्या लगता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी उनको टारगेट कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रही, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि अगला टारगेट ममता है, सबको पता है। तो अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो वह उससे बढ़िया फिर कोई नेता नहीं है, लेकिन वह लड़ेगी और वो शामिल नहीं होगी, आखिरी दम तक लड़ेगी वो। आप हमारे चैनल के माध्यम से बंगाल को, खासतौर के ममता बनर्जी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि हटना नहीं, ये संघर्ष का टाइम है, इसमें हटना नहीं, लड़ाई लड़ो, अपना संघर्ष जारी रखो। ঠিক আছে স্যার, बहुत बहुत ধন্যবাদ। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাকেশ টিকেট। শুধুমাত্র পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ নয়, সারা দেশ জুড়ে তিনি প্রচার চালাচ্ছেন, কিন্তু বলছেন নির্বাচনে কোন পক্ষকে ভোট দিতে হবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো বার্তা তিনি দেবেন না। যে পাঠ পড়ানোর তা তিনি ইতিমধ্যেই পড়িয়ে দিয়েছেন কৃষকদের। কৃষকরা জানেন কোথায় ভোট দিতে হবে। ফলত নজর থাকবে আগামী ফলাফলের দিকে। রাকেশ টিকেট তিনি কোথায় দাঁড়ান, কোন পক্ষে দাঁড়ান, আমাদেরও নজর থাকবে সেদিকে। মুজফ্ফরনগর থেকে ক্যামেরায় সিপিএস নাথের সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, টিভি 9 বাংলা।